हमारा ये पार्ट है बिना जड़ का पेड़। ये आपकी को रीड करने के लिए दिया गया है, इसके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। ये सिर्फ एक कहानी की तरह है जिसको आपने पढ़ना है। ओके बच्चे। बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। उपहार क्या होता है बेटा? उपहार क्या होता है पता है किसी बच्चे को? बेटा उपहार होता है तोहफा, गिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? गिफ्ट बोलते हैं बेटा, तोहफा। ठीक है ना? तो हाँ जी, आपके लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है। ज्ञानी ध्यानी क्या होता है? जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, किसी चीज के बारे में पता हो, ठीक है। इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। तो पहले वो कहता है कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, उसके बाद मैं उपहार दूंगा। अगर बता देगा तो आपके आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूं। चाकरी क्या होती है? नौकरी, नौकर बनना। सभासद सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। जो उसके राजा के दरबार में ये सभी लोग बैठे थे ना, बड़े बड़े, जो कहते हैं जिनको कि ज्योतिषी होते हैं, पुरोहित होते हैं, जिनको बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिया, ठीक है। उनको कुछ पता ही नहीं था कि उसमें संदूक में क्या है। सभा में गोनू शाह की उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये चुनौती जो दी है ना उसने, व्यापारी ने, तो वो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा दरबार की जग हसाई होती। जग हसाई होती बेटा कि हमारे दरबार के बारे में जब बाहर के लोगों को पता चलेगा कि वहां पे एक व्यापारी आया था, उसने पूछा था कि संदूक में क्या है बता दो, नहीं तो मैं आपके यहाँ नौकर हो जाऊंगा। तो लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए। तो जग हसाई से बचने के लिए गोनू शाह ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। ठीक है, कि पहरेदार जो होते हैं वो बॉडीगार्ड बोलते हैं जिनको हम, कि वो भी खड़े हो सकते हैं वहां पे, ताकि चोरी ना हो संदूक, जब बदला ना जाए। सभी मान गए और व्यापारी गोनू शाह के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात कटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। ठीक है, वो आपस में बातें कर रहे थे। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था, बिना बीज के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांत भांत के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांत भांत के फूल खिला सकते हैं? तो गोनू शाह उससे पूछ रहा है। उसने अहंकार में कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं
और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू शाह की आंखों में चमक आ गई और वह निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू शाह ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल छोड़ी। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भूल गए क्या। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम घृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा मतलब माफी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी के रहस्य में प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांत भांत के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि आतिशबाजी ही है। गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांत भांत के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा। इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य समान नहीं होगा। ठीक है, तो उसने अंदाजा लगा लिया था कि जो ये व्यापारी है वे आतिशबाजी की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आतिशबाजी छोड़कर अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों को मनोरंजन कीजिए। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाएंगे, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू शाह जी ही हैं। ठीक है बेटा, सो ये जो पार्ट है ये आपकी रीडिंग के लिए है और एक कहानी है जिससे कि एक बुजारत की तरह है कि एक व्यापारी है, उसने बुजारत पाई कि मैं ऐसे पेड़ पौधे उगा सकता हूँ, फूल उगते हैं। तो बिना बीज के तो आतिशबाजी है, जब वो फटती है तो तरह तरह की वो जगह कवर कर लेती है, एक पेड़ की तरह उसका जो है वो छाया आसमान में हो जाता है। और जब पटाखे निकलते हैं तो रोशनी होती है, तो वो फूल कहलाते हैं। सो गोनू शाह ने यही अंदाजा लगा लिया कि जो रात में समय होता है तो फिर वो आतिशबाजी ही हो सकती है। ठीक है बेटा, सो ये था आपका आज का लेसन। बिल्कुल छोटी सी जो एक कहानी है। आपने अच्छे से हिंदी पढ़नी है। जो भी बच्चे सुन रहे हैं, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है ध्यान से और समझना है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है।